So in today's lecture, we will start with the interdepartmental transfers of departmental accounts. कल जो सम हमने सॉल्व किया डिपार्टमेंटल अकाउंट्स में, उसमें हमने जो डिपार्टमेंट्स लिए वो इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट्स थे। मतलब हर एक डिपार्टमेंट अपना खुद का अलग बिजनेस करता था। जैसे कि जो लास्ट सम था हमारा, देख लीजिए एक बार, स्टेशनरी, बुक्स, मैगजीन्स। ओके, ये सभी जो बिजनेसेस है ये इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से, एक दूसरे के साथ इनको कोई काम नहीं रहता। एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को कोई प्रोडक्ट्स नहीं बेचता। ओके, तो इस तरीके के डिपार्टमेंट्स को हम लोग कहते हैं इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट्स। और ऐसे डिपार्टमेंट्स में कोई भी एक दूसरे के साथ कोई ट्रांजैक्शन इनका नहीं होता। इसके लिए इसमें हम लोग कोई अकाउंटिंग एंट्रीज भी नहीं पास करते। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे होते हैं जहां पे एक डिपार्टमेंट जो है वो दूसरे डिपार्टमेंट को कुछ गुड्स ट्रांसफर करता है, या तो फिर एक डिपार्टमेंट का जो आउटपुट होगा वो किसी दूसरे डिपार्टमेंट का इनपुट बनता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई गारमेंट्स फैक्ट्री है, ओके, अगर कोई गारमेंट्स फैक्ट्री है, जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ एनी गारमेंट फैक्ट्री लाइक रेमंड एक्सेट्रा। ओके, इनमें अलग अलग डिपार्टमेंट होता है। एक सपोज यहाँ पे दो डिपार्टमेंट्स है, एक है क्लॉथ मेकिंग डिपार्टमेंट जहाँ पे कपड़ा तैयार होता है, और दूसरा है रेडीमेड गारमेंट्स डिपार्टमेंट। ओके, तो ये जो रेडीमेड गारमेंट्स का डिपार्टमेंट है, इसको रॉ मटेरियल जो लगता है कपड़े का, क्लॉथ का जो रॉ मटेरियल लगता है वो क्लॉथ डिपार्टमेंट से आएगा। और क्लॉथ डिपार्टमेंट का ये आउटपुट जो रहेगा क्लॉथ, वो आउटपुट पूरा के पूरा क्लॉथ डिपार्टमेंट बाहर नहीं सेल करती। कुछ पार्ट या मैक्सिमम पार्ट रेडीमेड गारमेंट्स को सेल करती है, और बाकी का जो बचा हुआ पार्ट है वो बाहर क्लॉथ डिपार्टमेंट सेल कर सकती है अगर उनके पास एक्सेस प्रोडक्शन है तो यहाँ पे क्लॉथ डिपार्टमेंट अपना आउटपुट या अपना फिनिश प्रोडक्ट रेडीमेड डिपार्टमेंट को ट्रांसफर कर रही है, और उस आउटपुट को यूज करके रेडीमेड डिपार्टमेंट अपने प्रोडक्ट्स बना रहा है। तो इस टाइप के ट्रांसफर को हम कहते हैं इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर। ओके, इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर। अब ये इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर दो तरीकों से हो सकता है कि जैसे अब यहाँ पे क्लॉथ डिपार्टमेंट जो है, सपोज इन्होंने जो क्लॉथ बनाया है, जस्ट एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, सपोज क्लॉथ डिपार्टमेंट ने जो क्लॉथ बनाया है वो 100 रुपए मीटर उसका कॉस्ट है। ओके, कॉस्ट प्राइस है उसकी 100 रुपीज मीटर। अगर ये जो क्लॉथ डिपार्टमेंट है सब, या ये जो पूरा आपका ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें आपका सिस्टम ऐसा है कि भाई आप इंडिविजुअल लेवल पे प्रॉफिट नहीं कमाते, आप पूरे ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट कंसिडर करते हो। तो ऐसे केस में ये क्लॉथ डिपार्टमेंट क्या करेगा, कॉस्ट प्राइस पे रेडीमेड गारमेंट को अपना कपड़ा ट्रांसफर करेगा। जैसे कि अगर क्लॉथ डिपार्टमेंट में जो क्लॉथ 100 रुपीज मीटर में बन रहा है, तो 100 रुपीज मीटर से ही रेडीमेड गारमेंट्स को ये जो अपना प्रोडक्ट है वो ट्रांसफर करेगा। तो इन दैट केस वी कैन कॉल इट कि ये जो इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर है ये कॉस्ट प्राइस पे हो रहा है। ओके, जो क्लॉथ बनाने की कॉस्ट है उसी पे हो रहा है। लेकिन अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन ऐसा चाहता है कि भाई हर एक डिपार्टमेंट की प्रॉफिटेबिलिटी अलग अलग पता चले, ओके, हर एक डिपार्टमेंट की प्रॉफिटेबिलिटी अलग अलग पता चले, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, आप सेलिंग प्राइस पे ट्रांसफर करोगे। जैसे कि अभी यहाँ पे क्लॉथ डिपार्टमेंट है, उसका कॉस्ट प्राइस है 100 रुपया मीटर, लेकिन रेडीमेड गारमेंट्स को ट्रांसफर करने के टाइम पे वो 125 रुपया लगाता है, 125 रुपीज पर मीटर, 25 रुपया प्रॉफिट लगाता है। तो ऐसे केस के ट्रांसफर को हम लोग कहते हैं कि ये सेलिंग प्राइस पे हो रहा है। और अगर आप सेलिंग प्राइस पे ट्रांसफर कर रहे हैं तो देखो, अभी याद करो, कंसाइनमेंट अकाउंटिंग हुआ है हमारा, ब्रांच अकाउंटिंग हुआ है। ओके, दोनों ही जगह पे हम लोग अनसोल्ड स्टॉक, स्टॉक रिजर्व वगैरह कैलकुलेट करते थे। ओके, तो सेम तरीके का कैलकुलेशन यहाँ पे भी आएगा। अगर आप सेलिंग प्राइस पे ट्रांसफर करते हो तो जो ये रेडीमेड डिपार्टमेंट होगा, इसका जब आप अकाउंटिंग करोगे उस समय आपको क्लोजिंग स्टॉक में जो भी आपका क्लोजिंग स्टॉक रहेगा उसमें से जो प्रॉफिट का हिस्सा है वो अलग से निकालना है, स्टॉक रिजर्व कैलकुलेट करना है। ओके, इट्स वेरी इजी। अभी तक हमने जितने भी सम्स किए हैं ब्रांच अकाउंटिंग के, कंसाइनमेंट अकाउंटिंग के, उसमें ये एडजस्टमेंट्स हमने की है। यहाँ पे एक सम हम लोग सॉल्व करेंगे तो इमीडिएटली आपको वो क्लियर हो जाएगा। ओके,
तो वी विल स्टार्ट ऑफ डायरेक्टली विद द सम, यहाँ पे एंट्रीज वगैरह नहीं देखेंगे। अच्छा, आपको जो मैंने नोट्स दी ना उसमें बीच में से एमसीक्यूज भी है, ओके, तो वो एक बार पढ़ लेना, ये एग्जामिनेशन में आ सकती है आपको। इलस्ट्रेशन नंबर 3, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ चेमा एंड स्मृति prepare departmental trading and profit and loss account for the year ended 31st March 1998. The balance sheet is as under. अब ये जो सम्स है ना बेटा, इसमें बहुत सारे टाइपिंग मिस्टेक्स हैं, तो जहां जहां पे टाइपिंग मिस्टेक्स है मैंने ऑलरेडी आपको इसकी नोट्स दे चुका हूँ। आई विल ट्राई कि ये करेक्टेड नोट्स एट द एंड ऑफ द चैप्टर में दूं, जैसे मेरे ध्यान में आ रहा है वैसे मैं वो टाइपिंग मिस्टेक्स को के आगे जो रियल फिगर्स है वो लिख रहा हूँ, तो आपको रियल फिगर्स ही अज्यूम करनी है, टाइपिंग मिस्टेक्स आपको देखनी नहीं है। ओके, तो यहाँ पे देखिए सम है 31 मार्च 1998। अमाउंट कॉलम में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज लिखी है कि ये जितने भी अमाउंट्स है ये थाउजेंड्स में है। ओके, ये ध्यान कर लो, ये सब में ये जो दिया है ना, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसको भूल नहीं जाना या इसको ऐसा सोचना नहीं कि ये कुछ काम का नहीं है या अननेसेसरी इंफॉर्मेशन है। ओके, इट्स अ वेरी अननेसेसरी इंफॉर्मेशन, इसी सब में आपको समझ में आ जाएगा इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो यहाँ पे जितने भी फिगर्स है दे आर इन थाउजेंड, मतलब ये 3400 नहीं है, ये 34 lakhs है। ओके, ये 29 lakhs है, दीज आर फिगर्स इन लैक्स। ये 7,80,00,000 है परचेसेस। लेकिन इतनी बड़ी अमाउंट्स आप कहाँ लिखते बैठोगे, इसके लिए हम अमाउंट कॉलम में क्या करते हैं, व्हाट वी डू कि हम उसको शॉर्ट कर लेते हैं। ओके, हम उसको शॉर्ट में लिखते हैं, अमाउंट इन थाउजेंड, ऊपर 1000 लिख लेते हैं और बाकी सब 3-3 जीरोस कम करके लिखते हैं अमाउंट्स। ओके, तो इस तरीके का सम है। देखो पहले पूरा सम पढ़ लेते हैं। ओपनिंग यहाँ पे देखिए 2 डिपार्टमेंट है, एक्स एंड वाई। ओके, इनके 2 डिपार्टमेंट्स है, एक्स एंड वाई। स्टॉक इतना था, परचेसेस थे, सेल्स है, ये स्टेट्स नहीं है, दिस इज सेल्स। फिर वेजेस है, उसके बाद दूसरे सब एक्सपेंसेस है, रेंट, रेट एंड टैक्सेस, सन्ड्री एक्सपेंसेस, सैलरीज, लाइटिंग एंड हीटिंग, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड, एडवर्टाइजिंग, कैरेज इनवर्ड, फर्नीचर एंड फिटिंग, मशीनरी, सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स, कैपिटल, ड्रॉइंग, कैश एंड हैंक नहीं है, ये कैश एंड बैंक है। ओके, फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। इंटर ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम एक्स टू वाई डिपार्टमेंट इज 84,000, इज रुपीज 84,000। इंटर ट्रांसफर कितना है, 84,000। रेंट, रेट एंड टैक्सेस, sundry expenses, lighting and heating, salaries and carriage are to be apportioned in the ratio 2:3, 2/3 and 1/3, मतलब x और y में आपको 2:3 रेशियो में डिवाइड करना है। एडवर्टाइजिंग इज टू बी अपॉर्शनड इक्वली। डिस्काउंट अलाउड एंड रिसीव्ड आर टू बी अपॉर्शनड ऑन बेसिस ऑफ डिपार्टमेंटल सेल्स एंड परचेज। डिस्काउंट अलाउड और रिसीव्ड आपको डिपार्टमेंटल सेल्स और परचेसेस के बेसिस पे अपोर्शन करने हैं। डेप्रिसिएशन 10% से देना है फर्नीचर एंड फिटिंग्स पे और मशीनरी पे भी, और इट इज टू बी चार्ज्ड एट एक्स एंड वाई इन दी रेशियो 3/4 एंड 1/4, मतलब 3:1 रेशियो। The services rendered by Y department to X department are included in its wages of rupees 1 lakh। 1 लाख रुपए की जो सर्विसेज है वो इंक्लूडेड है। ओके, सर्विसेज, लेट मी सी वेजेस क्या दिया है ऊपर। ओके, 1 लाख रुपए की सर्विसेज Y डिपार्टमेंट ने X डिपार्टमेंट को दी है। फिर स्टॉक ऑफ रुपीज नहीं है, स्टॉक ऑन 31st March in X was 33,48,000 and Y was 24,10,000। यहाँ पे भी जो चेंजेस है करेक्शन है। ओके, तो आपको क्या बनाना है यहाँ पे, यू हैव टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट
ओके, आपको डिपार्टमेंट लेवल का ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाना है और बैलेंस शीट भी बनानी है। तो जल्दी से आप फॉर्मेट्स बनाइए। ओके, 15 टू 18 लाइंस का ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है और 8 से 10 लाइन का बैलेंस शीट बनाना है। प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट कितने डिपार्टमेंट से बेटा? यहाँ पे 2 डिपार्टमेंट्स है, तो अमाउंट कॉलम आपके 2 आएंगे। ओके, तो जल्दी से आप लोगों ने भी बनाना है। आई विल ऑल्सो प्रिपेयर। प्रॉब्लम नंबर 3। यस कोमल, बोलो क्या इशू है? सर वो जागृति ज्वाइन नहीं हो पा रही है। क्यों, क्या इशू है? सब ऑटोमेटिकली ज्वाइन हो रहे स्टूडेंट्स तो सब। सर आप भी हुई। हाँ, मेरा स्क्रीन जब तक शेयर नहीं रहता है ना, जब मैं इस स्क्रीन पे आता हूँ तो ही ऑटोमेटिकली ऐड होते हैं स्टूडेंट्स। ऐसा इशू है वो। सर मैं कब की कर रही थी। हाँ ठीक है, मैं मुझे बीच में से ये स्क्रीन पे आना पड़ेगा फिर। आप बेटा जो टाइम होता है उस पर ज्वाइन कर लिया करो, इशू आता है फिर ऐसा अपने को। ठीक है, कोई इशू नहीं। म्यूट कर लो अपने आप को। ओके, तो इस स्क्रीन पे आने के बाद ही ऑटोमेटिक ज्वाइन होता है, नहीं तो फिर ज्वाइन नहीं होता कोई। ओके, आई विल रिमेम्बर दिस। ओके, फॉर्मेट बना लेना है जल्दी से। डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डिपार्टमेंट एक्स, डिपार्टमेंट वाई, डिपार्टमेंट एक्स, डिपार्टमेंट वाई। ओके, ये हो गया हमारा ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया। इसी के नीचे हम बैलेंस शीट बनाएंगे। ओके, तो देखो मैंने क्या क्या बना के रखा है। आई हैव प्रिपेयर्ड अ ट्रेडिंग अकाउंट, ओके, एंड आई हैव प्रिपेयर्ड अ बैलेंस शीट। अपनी बुक्स में जल्दी से ये दोनों अकाउंट्स बना लेने हैं। जैसे ही बन जाते हैं लेट मी नो, वी विल स्टार्ट। जल्दी से फॉर्मेट बनाओ। तो नाउ वी विल स्टार्ट सॉल्विंग द सम। सबसे पहले देखिए, पहले तो ये पूरा फाइनल अकाउंट है। ओके, इसमें कुछ भी नया नहीं है, सिर्फ आपको डिपार्टमेंटल अलोकेशन सीख आना आना चाहिए, बाकी बहुत ज़्यादा इजी है। तो फाइनल अकाउंट जैसे सॉल्व करते हैं वैसे ही इसको भी सॉल्व करना है। कुछ एडजस्टमेंट्स वगैरह है क्या? जैसे फाइनल अकाउंट में सबसे पहले हम लोग एडजस्टमेंट्स देखते हैं। तो एडजस्टमेंट्स कुछ अलग से है क्या यहाँ पे? सिर्फ एलोकेशन की ही एडजस्टमेंट्स है और फर्नीचर, फिटिंग, मशीनरी के डेप्रिसिएशन वगैरह है। ठीक है, हम लोग ये तो सम के साथ ही करेंगे, लेकिन जो डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट है ना, वो हमको मार्क आउट कर लेनी पड़ेगी। फर्नीचर एंड फिटिंग्स एंड मशीनरी, इन दो चीज़ों पे एडजस्टमेंट है। तो मशीनरी पे एडजस्टमेंट है,
एंड फर्नीचर एंड फिटिंग्स पे एडजस्टमेंट है। ठीक है, इसको मैंने मार्किंग कर लिया है। बाकी तो एलोकेशन से रिलेटेड है, तो वो इमीडिएट हम जब सॉल्व करेंगे तब पता चल जाएगा। लेट अस स्टार्ट। ओके, वी विल स्टार्ट विद द स्टॉक। ओके, स्टॉक कहाँ पे लिखते हो आप? ओपनिंग स्टॉक कहाँ पे लिखते हैं हम लोग? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे। ओके, ओपनिंग स्टॉक हम लोग कहाँ लिखते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे। तो टू ओपनिंग स्टॉक। ओके, टू ओपनिंग स्टॉक। कितना है ओपनिंग स्टॉक? सब में देखो, 3400, 2900। ओपनिंग स्टॉक 3400, 2900। ओके, नेक्स्ट परचेसेस। परचेसेस कहाँ लिखते हैं हम लोग? अगेन ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। ओके, अगेन ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। तो परचेसेस लिख दो, टू परचेसेस। कितना है परचेसेस? कितना है? 70806040। तो 70806040 परचेसेस। ओके, परचेसेस लिख दिया। नेक्स्ट देखो, परचेसेस के बाद क्या है? सेल्स। सेल्स है 12160 और 10,250। कहाँ पे लिखोगे इसको? क्रेडिट साइड, ट्रेडिंग 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 के क्रेडिट साइड। तो लिख दीजिए बाय सेल के 12160 एंड 10250। ओके, ये हो गए हमारे सेल्स। नेक्स्ट वेजेस 1640540। कहाँ लिखोगे? डेबिट से डेबिट साइड, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नहीं, ट्रेडिंग अकाउंट के। ओके, टू वेजेस। कितना अमाउंट था वेजेस का? 1640 एंड 540। 1640 एंड 540। ओके, ये हो गया वेजेस। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, रेंट रेट एंड टैक्सेस। ओके, रेंट रेट एंड टैक्सेस। बताओ ये कहाँ पे आता है? ट्रेडिंग अकाउंट में आता है या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है? प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। तो इसको पहले एक 4-5 लाइन छोड़ दो, यहाँ पे नीचे लिखो, यहाँ पे टू रेंट रेट्स एंड टैक्सेस। एक काम करो, 5 लाइन ही छोड़ दो। ओके, टू रेंट रेट एंड टैक्सेस। अब कितना अमाउंट है रेंट रेट एंड टैक्सेस का? 1878। इसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करोगे एक्स और वाई में? तो देखो कुछ लिखा होगा नीचे, कहीं पे लिखा है कि रेंट रेट एंड टैक्सेस को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है? एडजस्टमेंट नंबर 2 में लिखा है। ओके, एडजस्टमेंट नंबर 2 में क्या रेट से करना है? रेंट रेट है, सन्ड्री एक्सपेंसेस है, लाइटिंग एंड हीटिंग है, सैलरीज है, कैरेज है। इन सभी खर्चों को आपको किस रेशियो में करना है? 2:1। ओके, सब में दिया है, देखो कौन से रेशियो में आपको इसको अपोर्शन करना है? 2:1। ओके, तो 2:1 में आपको 1878 रुपीज को 1878 को 2:1 में बताओ मुझे क्या आएगा, कितना आएगा? 1252 and 626। करेक्ट। ओके, 1252 एंड 6 कितना? 626। 626। ओके, जिन लोगों को नहीं समझा उनके लिए फिर एक बार यहाँ पे मैं 1000 कितना था सम हमारा? 1878। ओके,
1878, तो 1878 डिवाइडेड बाय 2:1, मतलब 3 से डिवाइड करोगे। ओके, एक मिनट, हैंग हो गया मेरा पूरा। यस, 1878 डिवाइडेड बाय 3, 1878 डिवाइडेड बाय 3 कितना आता है? 626 मल्टीप्लाइड बाय 2, मतलब 1252 एंड 626। ओके, इस तरीके से डिवीजन हुआ है। नेक्स्ट, अगला देखिए क्या है। रेंट, रेट एंड टैक्सेस हो गया। सन्ड्री एक्सपेंसेस 720 रुपए। ओके, सन्ड्री एक्सपेंसेस, सन्ड्री एक्सपेंसेस भी कैसे करना है? सेम 2:1। बताओ मुझे सन्ड्री एक्सपेंसेस का कितना आता है खर्चा? 480 and 480 एंड 240. ओके, करेक्ट, 480 एंड 240 सन्ड्री एक्सपेंसेस। टू सन्ड्री एक्सपेंसेस 480 एंड 240। ओके, ये हो गया सन्ड्री एक्सपेंसेस 480 एंड 240। ओके, नेक्स्ट देखिए, सैलरीज है 600। अगेन सैलरीज भी आपको उसी फॉर्मेट से करना है। देखो सैलरीज का भी नाम है यहाँ पे, तो सैलरीज को भी 2:1 में डिवाइड करो और बताओ कितना आता है? 400 and 200. 400 एंड 200। बाकी लोग क्या कर रहे हैं? टू सैलरी 400 200। ठीक है, नेक्स्ट देखो, लाइटनिंग एंड हीटिंग, बताओ इसका भी। लाइटनिंग एंड हीटिंग 420। 280 and 280 150. 140. 280 एंड 140, करेक्ट है, 280 एंड 140। तो टू लाइटनिंग एंड हीटिंग 280 140। ओके, नेक्स्ट देखिए, अगला क्या है हमारे पास? डिस्काउंट अलाउड। ओके, अब ये अलग हो जाता है। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड आपको सेल्स या परचेसेस के बेस पे आपको जो है वो कंसिडर करना है, एक्सक्लूडिंग ट्रांसफर्स। ओके, मतलब ट्रांसफर्स जो हो गए वो छोड़ के जो भी सेल्स या परचेसेस हुए हैं उसके बेसिस पे आपको अपोर्शन करना है। ठीक है, डिस्काउंट अलाउ किसको करते हैं हम लोग? कस्टमर्स को करते हैं कि किसको करते हैं? जिनके पास से परचेस करते हैं उनको डिस्काउंट अलाउ होता है, या जिनको हम सेल करते हैं उनको डिस्काउंट अलाउ होता है? Customer. कस्टमर्स को। तो डिस्काउंट अलाउड, अच्छा ठीक है, डिस्काउंट अलाउड लिखते कहाँ पर है हम लोग? Debit side. Profit and loss account. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे लिखते हैं। तो पहले लिख देते हैं टू डिस्काउंट अलाउड। कस्टमर्स को करते हैं, मतलब सेल्स के ऊपर इसका डिवीजन होगा। ओके, जो भी आपके सेल्स है उसके बेसिस पे इसका डिवीजन होगा, मतलब 1216 और 1025 इस रेशियो में। करो,
आएगा क्या करते हैं? ये शैल आई सॉल्व इट? इसका टोटल लो, 1216 प्लस 1025 कितना आता है? 2241। 2241। ओके, अब आपको डिस्काउंट अलाउड कितना है? 444। ओके, तो आपको क्या करना है, 444 को इन दोनों के रेशियो में डिवाइड करना है। तो आपके कैलकुलेटर पे 444 डिवाइडेड बाय 2241 कीजिए, कितना आता है आंसर? 0.1981 समथिंग। ओके, तो 0.1981 मल्टीप्लाइड बाय 1216, हाउ मच इट कम्स? 241। ओके, तो ये आ गया यहाँ पे आपका 241, और फिर से 0.1981 मल्टीप्लाइड बाय 1025 कितना होता है? 203। ओके, तो 203 कर देंगे इसको, 203। अभी हमने ये जो किया है ये करेक्ट है क्या गलत है, ये कैसे समझेगा? तो इन दोनों का टोटल ले लो, इन दोनों का 241 और 203। 241 प्लस 203, 444 बराबर है डिस्काउंट अलाउड। समझा कैसे किया मैंने? सभी को समझ में आया किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया ये डिस्काउंट अलाउड? यस सर। ओके, अब अगला देखो, डिस्काउंट रिसीव्ड 130। डिस्काउंट रिसीव्ड मतलब परचेसेस पे होगा। ओके, डिस्काउंट रिसीव्ड मतलब यहां पे लिखेंगे हम लोग बाय डिस्काउंट रिसीव्ड। परचेसेस पे मतलब परचेसेस क्या है बेटा अपनी, देखो 7080 एंड 6040। चलो करो इस पे सेम, और ये है 130। बताओ मुझे कितना आ रहा है? किसी का भी नहीं आया अभी तक? बताओ जल्दी से, डिस्काउंट रिसीव्ड कैसे कैलकुलेट कर रहे हो? अभी मैंने पूछा तो आप 7015। पॉइंट आएगा ना बेटा कहीं पे? 70.15। हाँ, तो उसको क्या राउंड ऑफ करके क्या कहेंगे हम? 70, 70। और y के लिए फिर 60। 50 कैसे है? 130 डिवाइडेड बाय 13120 मल्टीप्लाइड बाय 6040, 59.84। 84। तो इसको 6, 85। हाँ तो इसको 60 कर दो ना, राउंड ऑफ कर दो, पैसों में नहीं लिखना है। राउंड ऑफ कर दिया तो 70 प्लस 60 कितना होता है? 130 होता है ना, तो वही तो लाना है अपने को। देखो 130 है ना हमारा डिस्काउंट रिसीव्ड। ओके, तो 130 रुपए को इस तरीके से आपने डिवाइड किया है, 70 और 60। समझा? सभी को समझ में आया ये? देखो नहीं समझा होगा तो पूछ लो एक बार घर पे, आपका कोई भी पर्सन इसके डाउट्स क्लियर नहीं हो गए, अभी लेक्चर है, लेक्चर में आपके जो भी डाउट्स है वो क्लियर करवा लो। सभी को समझ में आ गया है?
ठीक है, वी विल गो अहेड। डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया। अब एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग के बारे में नोट्स में क्या लिखा है देखो, एडवर्टाइजिंग किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगी, इक्वली। ओके, मतलब एडवर्टाइजिंग का जो भी खर्चा है, कितना खर्चा एडवर्टाइजिंग का, 736 रुपीज, इसको आपको इक्वली बांटना है 736 को। अमाउंट बता देना मुझे कितना आता है एडवर्टाइजिंग टू 736 रुपीज को इक्वली बांटो, कितना आता है 736 का हाफ, 368. 368 एंड 368। ये कौन है 8:10 को ज्वाइन हो रहा है? ठीक है, नेक्स्ट कैरेज इनवर्ड्स। कैरेज इनवर्ड्स क्या रेशियो में करना है देखो, कैसे करना है बताओ? 2:1। तो 468 रुपीज को 2:1। अच्छा, लिखे होगे कहा है इसको, ट्रेडिंग अकाउंट में या P&L में है? ट्रेडिंग अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट में, करेक्ट। तो कैरेज इनवर्ड लिखो, टू कैरेज इनवर्ड्स। कितना अमाउंट है? 468 है। ओके, 468 कैरेज इनवर्ड्स। 2:1 में डिवाइड करो, कितना आता है बताओ? 312 and 156। करेक्ट है, बिल्कुल 312 एंड 156। ओके, उसके बाद फर्नीचर एंड फिटिंग्स कहाँ पे आएगा? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में। तो we will write down अब बैलेंस शीट में हम लोग डिपार्टमेंट्स नहीं बनाते हैं कभी भी। राइट डाउन फर्नीचर एंड फिटिंग्स। ओके, कितना है फर्नीचर एंड फिटिंग्स? 600 रुपए का है, 600 रुपीज का है। अच्छा, इस पे एडजस्टमेंट है, देखो हमने अंडरलाइन करके रखा है, डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट है। तो फिलहाल इसको हम लोग इनर कॉलम में लिखेंगे। याद है ना आपको, इनर कॉलम में जहां पे भी बैलेंस शीट में जहां पे भी एडजस्टमेंट होती है उसको हम कहाँ लिखते हैं? इनर कॉलम में लिखते हैं। एडजस्टमेंट पूरा करने के बाद उसको बाहर लिखते हैं। तो फर्नीचर एंड फिटिंग को इनर कॉलम में लिखा, एक लाइन उसके लिए छोड़ दिया एडजस्टमेंट के लिए। अब अगला आता है मशीनरी 4200। तो मशीनरी भी यहीं पे आ जाएगा, मशीनरी ये भी इनर कॉलम में आएगा। क्यों? क्योंकि इस पे भी एडजस्टमेंट है। ओके, 4200 इनर कॉलम में आएगा। अब सन्ड्री डेटर्स। ओके, सन्ड्री डेटर्स कितने हैं? 1212 लिख दो, एक लाइन यहाँ पे छोड़ दो, 2 लाइन छोड़ दो लगे तो। डेटर्स आउटर कॉलम में 1212। सिर्फ अमाउंट लिखनी बेटा, कुछ नया नहीं है इसमें। फिर क्रेडिटर्स 3720। क्रेडिटर्स मतलब लायबिलिटी साइड पे क्रेडिटर्स कितना है? 3720। अच्छा, ये इनर कॉलम में लिखे गया, आउटर कॉलम में लिखो 3720। ड्राइंग्स 900। अच्छा, ड्राइंग कहाँ पे लिखते हैं हम लोग? लाइबिलिटी साइड। लाइबिलिटी साइड में। लेकिन क्या करते हैं ड्राइंग्स को हम लोग? कैपिटल में से ऐड करते हैं कि लेस करते हैं? क्या करते हैं? लेस करते हैं। तो फिर यहाँ पे लेस ड्राइंग्स 900 रुपए का है ना, तो इनर कॉलम में 900 लिख के मैं अभी फिलहाल उसको छोड़ दूंगा। बाद में अभी ऊपर कैपिटल का एडजस्टमेंट करेंगे और कैपिटल का वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैंने 900 लिख के छोड़ दिया उसको। कैश एट बैंक 2014। तो डेटर्स के नीचे कैश एट बैंक 2014। ओके, अब ये जो इंफॉर्मेशन थी पूरी हमारी हो चुकी। ओके, कोई भी एंट्री नहीं छोड़ी, सीरियली जाना है।
कोई भी चीज छूटेगी नहीं कहीं भी आपकी। उसके बाद आओ अभी आप नीचे एडजस्टमेंट्स पे, इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर फ्रॉम एक्स टू वाई। एक्स डिपार्टमेंट ने वाई डिपार्टमेंट को 84,000 रुपीज के गुड्स ट्रांसफर किए। तो कैसे होगा इसको देखो, लिख लो, एक्स डिपार्टमेंट ने ट्रांसफर किए मतलब एक्स डिपार्टमेंट ने बेचे, बाय ट्रांसफर ऑफ गुड्स। किसने बेचे? एक्स डिपार्टमेंट ने बेचे, तो एक्स डिपार्टमेंट में 84,000 लिखोगे। ओके, और किसको मिले? वाई डिपार्टमेंट को मिले, तो टू ट्रांसफर ऑफ गुड्स वाई डिपार्टमेंट को मिले। समझा मैंने क्या किया? वाई के लिए परचेस है, इसके लिए डेबिट में लिख लिया उसको, और एक्स के लिए सेल है, इसके लिए क्रेडिट में लिखा उसको। समझ में आया है इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर? यस नो कुछ भी जवाब नहीं आएगा तो कैसे समझेगा मुझे कि समझा या नहीं समझा Yes, आपको? sir. Yes, sir. Yes, yes. अभी यहाँ पे किसी ने भी ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा कि सर 84,000 है, आपने 84 क्यों लिखा? तो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो भी Figures in फिगर्स है, 1000. फिगर्स इन 1000 है, तो स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं पता है? सम में बाकी सब चीजें ये बराबर लिखेंगे, और जब एडजस्टमेंट आएगा ना 84,000 का, तो यहाँ पे लिख देते हैं 84,000 और पूरा सम वहीं पे आपका गलत हो जाता है। ओके, तो आपको बहुत ध्यान देना है सम सॉल्व करते वक्त कि क्या लिखा गया है क्वेश्चन में। ओके, तो ये हो गया। अब पहला एडजस्टमेंट हो गया। अब ये तो बहुत इजी था क्योंकि इसमें कोई प्रॉफिट इन्वॉल्व नहीं है, कॉस्ट पे ट्रांसफर किया। अगला जो सम रहेगा ना उसमें हम लोग प्रॉफिट भी इन्वॉल्व करेंगे। ओके, आगे आओ। रेंट, रेट एंड टैक्सेस, सन्ड्री एक्सपेंसेस, हीटिंग, सैलरीज, कैरेज, हो गया ये सब। ओके, एडवर्टाइजिंग हो गया, डिस्काउंट अगेन इट इज डन, डेप्रिसिएशन 10% ऑन फर्नीचर एंड फिटिंग्स एंड मशीनरी। ओके, ये बाकी है, तो डेप्रिसिएशन चार्ज कर लो, फर्नीचर एंड फिटिंग में से भी 10% माइनस करो और मशीनरी में से भी माइनस करो, लेस डेप्रिसिएशन 10% मतलब 60 माइनस करोगे आप, और इधर आएंगे 540, और नीचे कितना माइनस करोगे? 420. 420 माइनस करोगे, अमाउंट आता है 3,780। करेक्ट? देख लो एक बार। यस सर। ओके, अब ये तो एक एडजस्टमेंट हो गया। दूसरा एडजस्टमेंट करना बाकी है कि ये जो डेप्रिसिएशन है ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करना है, तो टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। अभी क्या रेशियो में इसको एलोकेट करोगे? तो दिया है देखो 3:1 रेशियो में एलोकेट करना है, 3:1 रेशियो में। तो पहले तो 60 को 3:1 रेशियो में एलोकेट करो फर्नीचर के लिए, कितना आता है बताओ? $45 and $15. 45 and 15। ओके, अगला मशीनरी को डिस्ट्रीब्यूट करो। $315 and $105. 315 एंड 105। देख लो बाकी के लोग, चेक कर लो बराबर है क्या आंसर ये है, क्योंकि आई एम नॉट चेकिंग द आंसर्स, आप जो बता रहे हो मैं वो लिख रहा हूं। बराबर है ना? ठीक। Yes, sir. ओके, डेप्रिसिएशन हो चुका। अब सर्विसेज रेंडर्ड बाय डिपार्टमेंट वाई टू डिपार्टमेंट एक्स। ओके, अब यहाँ पे डिपार्टमेंट वाई ने कुछ सर्विसेज दी है डिपार्टमेंट एक्स को 1,00,000 रुपए की, तो सेम ट्रांसफर है ये, ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में वाई ने इस बार सर्विस दी है, कितना दिया है? 1,00,000 का। तो यहाँ पे
1,00,000 नहीं लिखोगे, 100 लिखोगे, 3 जीरो माइनस करके लिखोगे। तो यहाँ पे और 100 यहाँ पे। इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर 100 100। ओके, सर्विसेज रेंडर्ड बाय डिपार्टमेंट वाई टू डिपार्टमेंट एक्स। जैसे एक्स ने वाई को किया था वैसे वाई ने भी एक्स को कुछ सर्विसेज दी। फाइनल क्लोजिंग स्टॉक। ओके, क्लोजिंग स्टॉक एक्स का था 3348 और वाई का था 2410, 3 जीरो जो है आखिरी के माइनस करके। तो ये लिख दो यहाँ पे आखिरी में, बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना है 3348 एक्स के लिए, तो 3348 एक्स के लिए। वाई के लिए कितना है 2410। ओके, 2410, वाई के लिए लिखिए 2410। ओके, दूसरा एडजस्टमेंट होता है क्या इसका, कि हो गया ये खत्म? होता है। यस सर। बैलेंस शीट। बैलेंस शीट। लिखो एसेट साइड। क्लोजिंग स्टॉक, ऐड कर लो दोनों वैल्यूज को। दोनों कौन सी वैल्यूज है, 3348 प्लस 2410 कितना आता है 5758। इन दोनों का टोटल आता है 5758। राइट इट हियर 5758। 5758 राइट है। हाँ करेक्ट है 5758। ओके, टोटल आएगा 5758। ओके, अब सभी एडजस्टमेंट्स, सभी कैलकुलेशंस हो चुका। अभी एक एक करके ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करो। पहले ट्रेडिंग अकाउंट में एक्स का टोटल और वाई का टोटल, क्रेडिट साइड का बताओ मुझे कितना आता है। $12,760। वाई का बता रहे हो क्या? यस सर। हाँ, तो वाई का आता है 12,760। एक्स का कितना आता है? 15,592। ठीक है, अब ये दोनों अमाउंट में यहाँ पे लिख देता हूँ 2760। देख लेना एक बार, बाकी के लोग चेक कर लो, आई एम नॉट चेकिंग। अब ग्रॉस प्रॉफिट बताओ कितना आ रहा है फिर। वाई का 3040। वाई का 3040 करेक्ट। एक्स का 3,060। 3060। अब ये जो अमाउंट है ये हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे बाय ग्रॉस प्रॉफिट 3060 3040। टेक द टोटल ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड। जल्दी बताओ। $3,381 डेबिट साइड टोटल। 3,381 डेबिट साइड टोटल। क्यों लॉस आ रहा है क्या? ठीक है, देखते हैं। क्रेडिट साइड की टोटल भी देख लो कितनी आ रही है। 18,722। 3,130। हाँ, 18,000 कैसे आई, किसकी आई? अच्छा, तो यहाँ पे मुझे बताओ लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है एक्स डिपार्टमेंट में? लॉस। सर लॉस। कितना लॉस हो रहा है? कितना आ रहा है? 251। ओके, 251। ठीक है,
अभी यहाँ का y का किसी ने टोटल लिया क्या? y में भी नुकसान आ रहा है क्या? देखो तो y का टोटल आ रहा है 1917 Y की टोटल है। 1000। बेटा आप बता रहे हो कुछ तो भी सही बता रहे हो, लेकिन मुझे सुना ही नहीं रहा बराबर से। क्या बोल रहे हो? y का टोटल इतना आ रहा है क्या किसी का? देखो करके 1897। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। मतलब प्रॉफिट आएगा यहाँ पे 2 नेट प्रॉफिट। कितना आता है नेट प्रॉफिट बताओ मुझे? 1203 1200 1203 करेक्ट है बिल्कुल। ओके 1203। अभी एक जगह पे प्रॉफिट है, एक जगह पे लॉस है। ओके एक जगह पे प्रॉफिट है, एक जगह पे लॉस है। ठीक है, अब इसका कैसा करना है देखते हैं। कैपिटल कुछ लिखना रह गया क्या हमारा? हाँ ये लिखना रह गया कैपिटल। कैपिटल कितना है? 9532। तो बैलेंस शीट में हमारे कैपिटल लिख दो यहाँ पे। कैपिटल इनर कॉलम में 9532। ओके इसमें से एंड प्रॉफिट, अरे एंड प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट लिखूं बेटा मैं? एडजस्ट करके बताओ मुझे ये दोनों फिगर्स। $952 कैसे आया? 1203 का प्रॉफिट माइनस 251 का लॉस, 952। ओके 952 प्रॉफिट। कैपिटल में 952 प्रॉफिट को ऐड करो, आपको मिलता है एक मिनट क्या बोल रहे हो बेटा? क्या बोल रहे हो? आवाज नहीं आ रहा था बेटा आपका बराबर, फिर से बोलो। कुछ डाउट्स है? ठीक है माइनस करो इसको। क्या ड्राइंग्स माइनस करके कैपिटल का फाइनल वैल्यू बताओ मुझे। 9584 9584 करेक्ट है। अब देखो बैलेंस शीट टैली हो रहा है क्या? टैली हो रहा होगा तो अच्छी बात है, सम राइट है हमारा। $13,304 आ रहा है क्या टोटल? यस सर। डेबिट साइड का भी देख लेते हैं। यस 13,304। तो बैलेंस शीट टैली हो गया, मतलब सम हमारा करेक्ट है। ओके सिंपल बैलेंस शीट टैली करने का काम है बेटा, कुछ भी नहीं है, एकदम इजी है डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग। तो इसी के साथ हमारा तीसरा सम भी खत्म होता है।